तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का टॉपिक है ना, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कसम से मज़ा आ जाएगा। इतना अच्छे से मतलब पढ़ेंगे आज हम कि इसमें मज़ा आने वाला है यार। और इसके बारे में ना हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आ रही है ठंडी। और ठंडियों में तुमने देखा होगा, लोग बंद कमरे में कोयले जलाकर सो जाते हैं। और जब देखते हैं लोग उसे सुबह, तो उसकी डेथ बॉडी मिलती है, यानी वो मर जाता। क्यों? क्या हुआ उसके साथ कि वो सोते सोते सुबह उठ नहीं पाया? व्हाट इज दिस? कैसे संभव है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है? आखिरकार क्या है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है, कैसे काम करता है? आखिरकार अगर वो मरा तो कैसे मरा? तो आज हम इसी सब के बारे में जानेंगे। बने रहिए लास्ट तक। कसम से कतई जहाँ टॉपिक है, मज़ा आने वाला है यार। तो ठीक है, समझते हैं क्या हीमोग्लोबिन। पहले हम समझेंगे कि हीमोग्लोबिन आखिरकार क्या है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड यानी खून का रंग लाल होता है। और जो हमारे खून का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। जो हमारे खून का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अब 7.4 का मतलब हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये क्षारीय होता होगा, क्योंकि 7 के उधर जितना जाएंगे, 7 के नीचे मतलब कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, जैसे इधर जाएंगे तो हमें सारे जो पदार्थ मिलेंगे या जो भी मिलेगा वो अम्लीय होगा। और 7 के ऐसे बढ़ेंगे तो वो क्षारीय प्रकृति में आने लगेगा। और 7 में ही रहेंगे तो उदासीन यानी जल उदासीन में आएगा। तो ठीक है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, बोर्ड पेपर के एग्जाम में ये पूछ लेता है कि हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। देखा, अब देखिए समझते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। देखिए, पहली बात तो हमें पता है हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए, हमने श्वसन तंत्र वाले वीडियो में बता रखा है, आज फिर से यहाँ पे बताएंगे कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य। देखिए, देखिए हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन और CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाई का आदान प्रदान करने का काम होता है। लेकिन ये ससुरा बहुते खचरा है, ये बहुते खतरनाक है। देखिए, ये बना है ऑक्सीजन ढोने के लिए यानी O2। ये बना है O2 और CO2 का प्रदान करने के लिए। लेकिन प्रदान का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। ऑक्सीजन को ले जाता है, पूरे शरीर में कोशिकाओं को देता है माइटोकॉन्ड्रिया तक, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ जाता है। तो ठीक है, अब आप जान गए कि CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है। लेकिन ये ससुरा बहुत खचरा है। ये पहले से कैसे फसल है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। आपने वो सुना है, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ये ससुरा फसल है बहुत पहले से, इससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से। लेकिन मजबूरी में ऑक्सीजन को ढो रहा है, मजबूरी में ऑक्सीजन को ढो रहा है। लेकिन जब देखिए, अब हम बात ये करेंगे कि आखिरकार कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे मिलती है, मतलब कैसे। देखिए, कोई ईंधन, पेट्रोल, लकड़ी, कुछ भी जब जलता है, अगर वो पूर्ण रूप से जल जाता है तो उसमें जो पूर्ण रूप से जल जाता है तो उसमें धुआं नहीं निकलता। जब जैसे वही पूर्ण रूप से नहीं जला तो उसमें काला काला धुआं निकलता है। और जितने ईंधन है जब ये जलते हैं तो उसमें क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक है, इंसान को सोते सोते निपटा देती है। अभी बताएंगे। पहले इतना देखिए, जब जलता है कोई चीज़, मतलब कोई ईंधन वगैरह जलता है, उससे ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, तो वही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, पहले की गाड़ियों में ब्लैक कलर का धुआं बहुत निकलता, काला धुआं बहुत निकलता था। तो लेकिन और वो बहुत सोंधा सोंधा महकता था, तो उसे सूंघने में अच्छा लगता था। लेकिन वो ससुरा बहुत ही खतरनाक है। ये अपना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कह देता हटो,
हमारी पहले वाली आ गई है। हम अब इसको लेकर पूरी बॉडी में पिकनिक मनाएंगे, घूमेंगे, और इनके चक्कर में बेचारा इंसान की मृत्यु हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है सोते सोते। इनके लबेरिया के चक्कर में इंसान की डेथ हो जाती है। अब आप जान गए कि जब कोई जलता है, कोई चीज़ जलता है ईंधन, तो उससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है। तो हमें धुआं के संपर्क में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर तक। देखिए पहले की गाड़ियों में बहुत निकलता था, लेकिन जो अब की नए मॉडल की गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें धुआं नाम मात्र मतलब कि निकलता ही नहीं। देखिए पेट्रोल जलता है, पेट्रोल जब जलेगा तो उससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन हमारा जो साइलेंसर होता है इसमें कन्वर्टर लगा होता है जो हमारे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें दिखती नहीं लेकिन निकल जाती है। इसीलिए जो आजकल की गाड़ियों में धुआं निकलता है वो दिखता नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं महकता है, लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट कर दिया गया है ना सिलेंसर के माध्यम से, तो ठीक है। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई कि रात में ना बंद कमरे में कोयला, अंगीठी कुछ भी जलाकर मत सोए, नहीं तो हीमोग्लोबिन ससुरा पूरे शरीर में धुआं धुआं भर देगा और हमारा शरीर चक्कर आने लगेगा, बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे और डेथ हो जाएगी। अब बताइए कितना खतरनाक है गैस, समझ रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी खतरनाक है, और ये ससुरा पूरे शरीर में धुआं धुआं भर जाए। तो हमारा देखिए जब थोड़ी देर तक हम संपर्क में रहेंगे तो हमें चक्कर आएंगे, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है कि इसे सुला देते हैं। जब सुला देंगे तो इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ेगी और हमें मतलब शायद कुछ देर में जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है वो मतलब कि ख़त्म हो जाए या जल चुके या वहाँ से कोई चीज़ बाहर निकाले तो हमें ऑक्सीजन मिले तो शरीर को फिर से चालू करे, तभी वो सुलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब अगर नहीं हटाया जाता थोड़ी देर तक, आधा से मतलब कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक वहीं पे रहता है और पूरी रात भर जलते रहता है, धुआं निकलते रहता है, तो ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे शरीर पूरा या तो बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, या तो सीधे सीधे सोते सोते डेथ हो जाती है। तो यही कारण है सोते सोते आखिरकार डेथ कैसे हो जाती है। आखिर अंगीठी जल रही थी, उससे आखिर क्या हुआ कि डेथ हो गई। आप समझ रहे हैं कितनी खतरनाक गैस है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, लेकिन हमारे एल्वेली तक हमने बताया था आपको श्वसन वाले चैप्टर में या लेक्चर में बता रखा था कि जो हमारे एल्वेली तक है वहीं तक हमारा ब्लड आता है और वही आखिरी स्टेज होती है, मतलब जहाँ से हमारा श्वसन मतलब ऑक्सीजन जाती है और वहीं पर बैठे रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसी ही ऑक्सीजन आएगी उसे उठाएगा, सारी कोशिकाओं में बांटने की कोशिश करेगा, बांटेगा, तो यहाँ पर यहीं तक ही हमारा ब्लड आता है। तो यहीं पर ही ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेता है और उधर कोशिका तक जाता है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पावर ऑफ सेल आपने सुना होगा, ऊर्जा ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो वहाँ पे एक क्रेब्स चक्र नाम की एक साइकिल चलती है, उसी में हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और वहीं से ऑक्सीजन की ज़रूरत मतलब ऑक्सीजन दे देते हैं और ऊर्जा बनने में जो ऑक्सीजन व्यय हुई तथा वही ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो गई तो हमारा हीमोग्लोबिन उठाकर लाता है और यहीं पर छोड़ देता है। तो हम सांस के माध्यम से उसे ऐसे छोड़ देते हैं। तो आपने समझा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझ रहे हैं ना कितनी खतरनाक गैस है। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो आपने सुना है, अपने ही पराये हो गए बेचारा ऑक्सीजन, कितने दिन से सोच रहा होगा, लेकिन कोई मिलते ही तुरंते बदल गया। समझ रहे हैं आप?
कि वो आपने वो सुना है, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। बेहतरीन। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, आप सतर्क रहें, ज़्यादा धुआं वाली जगह में ना रहें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक, बहुत घातक साबित हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ इन सब से आप ध्यान में रखें। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ठोक देना। जय हिंद दोस्तों।